गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम जो 8 प्रश्नावली चल रही थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्नावली हम कौन से ले रहे थे? यूनिट 8 ऊंचाई और दूरी। उसके हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम उसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझना। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो ये तो मान ली हमने ये सीढ़ी 15 मीटर लंबी एक क्या है? सीढ़ी है जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या है? देखो ध्यान रखना, क्या कहा है कि एक दीवार, ये मान लिया दीवार है ए और बी, ये दीवार। अब एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 15 मीटर। तो ये दीवार जिस 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये 15 मीटर लंबी एक क्या है? सीढ़ी। ये दीवार से कितने डिग्री का कोण बनाती है? दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री का कोण हो गया। दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या आती है? 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये सीढ़ी हो गई, ये क्या हो गई? दीवार हो गई। समझ गए? ये दीवार के साथ ऐसे लगाते हैं सीढ़ी, तो ये सीढ़ी और ये दीवार। अब दीवार के साथ ये सीढ़ी कितने डिग्री का कोण बना? 60 डिग्री। यहाँ नहीं आएगा, ये कोण यहाँ आएगा क्योंकि ये दीवार और ये सीढ़ी, इसके साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री। यहाँ ये दीवार नहीं, यहाँ तो ये क्या है? क्षैतिज स्तर है। तो दीवार के साथ सीढ़ी कितनी 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझना इधर। अब ये 60 डिग्री है तो ये न तो अवनमन कोण है न उन्नयन कोण है। ये 60 डिग्री है तो बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कितने डिग्री का कोण हो गया? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। यानी वो 37 के साथ कितने डिग्री पे लगी हुई है? 30 डिग्री पे। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है? 180। तो ये 30 डिग्री, यानी हम उन्नयन कोण 30 डिग्री मान के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। तो चलो, तो त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। प्रश्न समझ गए? ये दीवार, ये सीढ़ी 60 डिग्री के कोण पे है। दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना? 60। ये क्षैतिज स्तर है, इसके साथ सीढ़ी 30 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि यहाँ 60 बना रही है, यहाँ 90 है। तो हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। या तो हम उन्नयन कोण से ज्ञात कर सकते हैं या हम अवनमन कोण। तो यहाँ न तो अवनमन कोण था और न उन्नयन कोण था, इसलिए हमने ये पता कर लिया कि ये 30 डिग्री, 37 से 30 डिग्री पर ये 37 से 30 डिग्री के एंगल पर है ये सीढ़ी। ठीक है? तो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या हो जाएगा? देखो ये वाला मान लेता हूं मैं x, क्या मान लेता हूं? सॉरी, ये वाला मान तो हमें देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? एक तो ऊंचाई दी हुई है, एक कर्ण दिया हुआ है। तो ये दोनों मान हो गए। क्या हो गए? ये दोनों मान। समझ गए? तो एक तो ऊंचाई ज्ञात करनी है और क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ, 2 मान दिए। तो ये वाला और ये वाला। तो बताओ क्या लग जाएगा? ये लंब है और ये क्या है? कर्ण। लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण 2 मान दिए हुए हैं, कर्ण में दिया हुआ, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण जब भी होते हैं तो क्या लगाते हैं? साइन थीटा। बोली कर्ण हो बोली लंब हो, ध्यान रखना। तो लंब कर्ण होता है तो क्या लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बराबर लंब कितना है हमारे पास? लंब कितना है? 15। कर्ण कितना है? सॉरी, लंब कितना है? h। लंब क्या है? h। कर्ण कितना है? 15। तो क्रॉस गुणा कर ले। लंब कितना है? h। कर्ण कितना है? 15। तो क्रॉस गुणा करें, h का 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2h और बराबर 15 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 15। तो बताओ h बराबर क्या हो जाएगा? 15/2। तो कितना आ गया? 15/2 मीटर। यानी इस दीवार की जो ऊंचाई है, दीवार की क्या है? ऊंचाई, ये कितनी आ गई? 15/2 मीटर। तो आंसर इसमें जो 15/2 होगा वो राइट होगा, यानी सी आंसर जो है वो इसके में राइट है। तो आंसर कौन सा? सी जो है, तीसरे क्वेश्चन का सी जो आंसर है वो क्या है? राइट। तो h कितना आएगा? 15/2। समझ में आ गया? दीवार के साथ ये सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाते। अब ये कहती है कि क्षैतिज स्तर से ये 30 डिग्री का एंगल बनाते। अगर ये कहता तो हम नीचे बनाते, ये
क्या कहा है, दीवार के साथ ये सीढ़ी कितने डिग्री का, 60 डिग्री। दीवार की सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC के अंदर ये लंब दिया हुआ है, कर्ण है हमारे पास, लंब कर्ण है। तो मैंने क्या कहा था कि sin थीटा लगाएंगे, sin 30 का मान 1/2 होता है, लंब H है, कर्ण 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई H का 2 से गुणा किया, 2H बराबर 15, यानी H बराबर 15/2 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 15/2 मीटर, या 7.5 मीटर भी हम इसका लिख सकते हैं आंसर। तो ये सवाल हो गया थर्ड। चलो आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड के बाद अब आते हैं हम फोर्थ सवाल आता है। देखो फोर्थ सवाल किस तरीके से करना है, ध्यान समझना। फोर्थ सवाल क्या है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से ऊंचाई क्या है, 10 मीटर ऊंची मीनार। तो ये हो गई मीनार A और B, कितनी है, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है। फिर क्या कहा है, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, मीनार का शिखर ये रहा, इससे पृथ्वी के एक बिंदु, पृथ्वी का मान लिया बिंदु, मान लिया हमने C बिंदु, ये C बिंदु। मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण, मैंने क्या कहा था कि अवनमन कोण के लिए ऊपर बनता है, क्षैतिज स्तर का बनता है ऊपर। तो ये अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, क्योंकि यहां से देख रहा है ना, प्रेक्षक कहाँ खड़ा है, यहाँ पर। तो पृथ्वी का एक बिंदु मान लिया C है, तो ऊपर से देख रहा है, इसका मतलब ये क्षैतिज स्तर है, और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। तो कितने डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का अवनमन कोण है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो मीनार का आधार ये बिंदु ये रहा, इसकी क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी। तो ये दूरी हमने क्या मान ली, x मान ली। आई बात समझ में। तो यहां से यहां तक की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी। मीनार के आधार की इस बिंदु के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात। अब बताओ ये 30 डिग्री का है, तो मैंने क्या कहा था, ये 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री होगा, समझ गए, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। इसलिए मैंने कहा था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर, यानी अवनमन कोण जरूर आएगा, लेकिन हम सॉल्व किससे करेंगे, उन्नयन कोण से सॉल्व करेंगे। तो समझ गए, मीनार 10 मीटर है, मीनार के शीर्ष से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा, ऊपर क्षैतिज स्तर बना उसका, ये अवनमन कोण होगा, वो का वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है। हमें इस मीनार के आधार से इस बिंदु के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो दूरी को मैंने क्या मान लिया, x। कुछ भी आप मान सकते हो, नहीं मानो तो ऐसे ही रहने देते बोली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बताओ त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज हो गया ABC में, त्रिभुज ABC में। बताओ क्या दिया हुआ है, ये और ये ज्ञात करना है, ये दिया हुआ। तो बताओ ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार होता है तो क्या होता है, tan थीटा ना, ये दोनों होते हैं तो tan थीटा, ये दोनों होते हैं तो sin थीटा, और ये दोनों होते हैं तो cos थीटा। तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो बताओ मैं क्या लगाऊंगा, tan थीटा लगाऊंगा ना। तो tan कितने डिग्री है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। बताओ tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। लंब बताओ कितना है, 10, और आधार कितना है, x। लंब कितना है, 10, आधार कितना है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, x। बताओ 10 का √3 से गुणा क्या हो जाएगा, 10√3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, कितना आ गया, 10√3 मीटर। तो कौन सा आंसर हो गया, पहले वाला जो इसका आंसर है, इस सवाल का क्वेश्चन आंसर कौन सा, ए जो है वो इसका राइट आंसर है। कितना हो गया, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो पहले वाला जो इसका आंसर है वो क्या है, राइट। आई बात समझ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, एक नदी के ऊपर एक पुल के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर हो, तो नदी की हमें क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। नदी की क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से समझना, देखो इधर ध्यान रखना। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। यानी पुल इस तरीके से है, देखो ये दे।
अब ये जो पुल है ना वो इस तरीके से है, किस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से पुल है। ये मतलब कभी भी हम देखो नदी के ऊपर चढ़ते तो पुल दिखता है ना, हमें ऐसा सीढ़ियाँ दिखती है, तो ये पुल इस तरीके से है नदी। और ये कितना है, ये मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। तो क्या कह रहा है, ये पुल जो है नदी के तट के साथ, ये वाला पुल और ये नदी का तट, इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। भाई ये पुल है ना, ये तो क्या कहलाया, पुल कहलाया है। ये पुल जो नदी के ऊपर सीढ़ियों के रूप में होती है, ये पुल हो गया। और ये नदी का तट, ये रहा, ये नदी का तट कहलाता है। इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये नदी है, ये नदी कहलाई हमारे पास, ये नदी कहलाई। तो ये हो गई नदी, ये नदी का तट और ये है पुल ऊपर जाने के लिए। तो इसके साथ ही कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, इस पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। इस पुल की लंबाई कितनी है, 150। नदी के ऊपर ये जो पुल है इसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर। ये तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें क्या कहा है, हमें कहा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। इस नदी की चौड़ाई यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, मान लिया x हो गई। ये चौड़ाई हुई ना, यहाँ से यहाँ तक नदी बह रही है, उसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई कितनी है, मान लिया हमने क्या है, x है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये x हमें, ये पुल है इस तरीके से बना हुआ है, 150 मीटर है। ये x हमें नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का ये कोण बनाता है। मान लिया यहाँ से भी खड़ी है ना नदी, इस तरीके से बह रही है अंदर की ओर, यूं इस तरीके से पानी बह रहा है। तो ये किसका क्या कहलाया, ये इसका तट कहलाया। और तट के ऊपर ये पुल ऊपर जाने के लिए होता है इस तरीके से। तो इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, इसमें पानी बह रहा है ऐसे इस तरीके से नदी में, तो इसके हमें क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो अब आगे ध्यान देना, बताओ क्या हो जाएगा मान। चलो ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला मान हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यही बात समझ में। त्रिभुज ABC में क्या हो, देखो ये तो है x, ये चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और ये 150 मीटर दिया। तो ये तो है आधार और ये है कण। आधार बटा कण होता है तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। तो मैं बताऊँ क्या लगाऊंगा, कॉस 45 डिग्री बराबर आधार बटा कण। कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कण। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कण। बताओ कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 बराबर, बताओ आधार क्या है, आधार x है। बताओ उसकी कण क्या है, कण 150 मीटर है, कण 150। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x का √2 से गुणा, बताओ क्या हो जाएगा, x का √2 से गुणा √2x, ये हो गया। बताओ 150 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 150, 150 हो जाएंगे। √2 का इससे क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा ना। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 150/√2, 150/√2। अब आगे देखो, आगे ध्यान देना, x बराबर ये √2 है ना, इसको हमें हटाना है, बट्टे में नहीं रखना है, इसको हमेशा ध्यान रखना, √2 वाले को बट्टे में नहीं रखना। तो बताओ जब √2 वाली संख्या को हमें बट्टे में से हटाना है तो बताओ क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे ना, 9th में हमने पढ़ चुके हैं। तो √2 को हटाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 150/√2। तो हर का परमीकरण कर देंगे, हर का परमीकरण √2 का ऊपर भी गुणा, √2 का नीचे भी गुणा। तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 150/√2। 150 का √2 से गुणा कर दो, 150 में तो √2 का √2 से गुणा किया तो 2, 2 से 150 करे तो कितने आ गए, 75। तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर 75/√2। तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 75/√2 मीटर। तो आंसर कितना आ गया, x बराबर 75/√2 मीटर। आई बात समझ में। तो ये पुल है इस तरीके से, और ये इस नदी, क्या नदी कैसे बह रही है, इस तरीके से बह रही है चौड़ाई। तो ये इसका क्या कहलाएगा, तट कहलाएगा। नदी इस तरीके से बह रही है तो ये इसका क्या कहलाएगा, तट। तो तट और ये पुल, जहाँ ऊपर हमने देखा होगा कि पुल जाता है तो तट के साथ ही कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, x ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में cos थीटा क्यों लगा, क्योंकि ये और ये दिया हुआ है, आधार और कण दिया हुआ है। आधार और कण होता है तो क्या लगता है, cos थीटा। cos 45 का मान 1/√2, x का √2 से गुणा किया 2√x, 150 का 1 से गुणा किया 150, ये इसके बट्टे में चला गया, हर का परमीकरण हमने कर लिया। तो आंसर हमारे पास आ गया 75/√2 मीटर। यानी आंसर कौन सा, डी जो आंसर है वो इसका राइट है।
प्रश्न 5 का जो आंसर डी जो है वो है राइट आंसर है। चलो तो मिटा दो इसको, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर, दो खंभे जिनकी ऊंचाई, देखो एक खंभा जो मैंने मान लिया ये मान लिया ए और बी, ये इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, तो ये मान लिया हमने 20 मीटर। एक खंभा है जो इससे थोड़ा छोटा है, इसकी ऊंचाई 14 मीटर है, तो ये मान लिया सी और डी, ये कितना है 14 मीटर। दो खंभे हैं ए व बी, ए बी तो है 20 मीटर, ये भी खंभा है वो 20 मीटर का है, और सी डी खंभा है वो 14 मीटर का, और दोनों क्षैतिज स्तर पर लगे हुए, क्षैतिज स्तर का मतलब भूमि पर दोनों लगे हुए हैं, आधार से जुड़े हुए भूमि से, ठीक है ना। ये तो ये 20 मीटर है और ये 14 मीटर है। अब देखो अब क्या, एक तार से जुड़े हुए, ये क्या करें, एक तार से दोनों जुड़े हुए, ये ऊपर से ये क्या हुआ, एक तार से ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक तार जो है ये इस तार से ये दोनों क्या है जुड़े हुए हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30, तो बताओ ये जो क्षैतिज स्तर है वो कहाँ से शुरू होगा, यहीं से शुरू हो जाएगा क्षैतिज स्तर। क्षैतिज के साथ तार कहाँ, यहाँ है, तो यहीं से इसका क्षैतिज स्तर शुरू होगा। ये जो है वो तो खंबे का क्या है, आधार है ना, ये तो दोनों आधार है, तो ध्यान रखना कि जहाँ से हमें कोण का, यहीं से, तो इस तार और ये, तो इससे यहाँ से इसका क्षैतिज स्तर शुरू हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला सेम होगा। तो मान लिया ये क्या है ए, तो ये क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये तार जो है क्षैतिज, ये क्षैतिज स्तर और ये क्षैतिज स्तर सेम, ये का ये हो जाएगा, तो इसको हमने मान लिया इसका क्षैतिज स्तर, जहाँ से हम पूछे। तो तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई को मैंने x मान लिया, ये हमें ज्ञात करना है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, ये 20 मीटर है, यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना है 20 मीटर, ये कितना है 14 मीटर, समझ गए। चलो तो ये मान लिया ये तार क्या करता है क्षैतिज के साथ, तो ये जो क्षैतिज स्तर है सेम ऐसे कहा था, ये भी क्षैतिज स्तर यही बनेगा, यहीं से शुरू करेंगे। ध्यान रखना जहाँ से हमें कोण का है, अरे भाई कोण यहाँ से तो बन ही नहीं सकता, तो कोण कहाँ से बनेगा, जहाँ से कोण का वहीं से उसका क्षैतिज स्तर शुरू कर दो। तो क्षैतिज स्तर इस वाले तार का क्षैतिज स्तर क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाती है क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण। तो क्षैतिज रेखा ये रही, यहाँ से जो क्षैतिज है वो का वो क्षैतिज ये होगा, क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का 30 डिग्री का ये कोण बनाती है, तो ये क्या कहलाएगा इसका उन्नयन कोण। तो हमें क्या ज्ञात करना, तार की लंबाई। अब बताओ देखो ये 20 मीटर है, तो ये कितना 14, तो ये 14 है, तो इतना 14 हो गया, तो 20 मीटर है, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना हो गया 14 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 14 मीटर हो गया ना, ये 14 मीटर है, तो इतना 14 मीटर। आई बात समझ में। चलो तो बताओ ये टोटल 20 था, तो 14 मीटर तो इतना हुआ, तो ये कितना रहा 6 रहा, तो 6 मीटर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 6 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 6 मीटर, ये क्या है ई वाला पार्ट है। आई बात समझ में। तो देखो ये टोटल 20 था, 20 था तो 14 ये है, तो 14 ये हो गया, मतलब एक समांतर चतुर्भुज बन गया हमारे पास। ये 14 है तो ये 14 हो गया, और ये कितना रह गया 20, ये टोटल 20 था, तो 14 तो इस खंबे के सेम बराबर, और ये 6 मीटर हो गया अपने पास। अब देखो ये क्षैतिज इधर AC है, AC है, तो ये और ये क्या होते हैं सेम, ये और ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, कौन सा AC और ED, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर, ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर, समांतर चतुर्भुज है। ये क्षैतिज स्तर है, तो ये भी तो क्षैतिज स्तर है, जहां से कोण है वही क्षैतिज स्तर शुरू होगा, तो ये इसी के इक्वल होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या हुआ, ये 20 मीटर, इसमें 14 ये हो गया 6 हो गया, ये 14 मीटर का खंबा है, ये दोनों तार से जुड़े, ये वाला क्या भाग है, ये तार है, ये तार है, ध्यान रखना। ये सेम AC किसके बराबर, ED के बराबर हो जाएगा। तो हमें किस त्रिभुज की बात करनी है, जहाँ कौन है उसी त्रिभुज की बात करनी है। त्रिभुज किसकी, BED की बात हम करेंगे। कौन सी, त्रिभुज BED की, तो इसी त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो आप बाद में समझ में आ गया आपको। ये AB एक 20 मीटर का खंबा है, ये 14 मीटर का खंबा है, दोनों तार से जुड़े हुए हैं। क्षैतिज के साथ ये तार 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ से तो कोई कोण थोड़ी बनाएगा क्षैतिज, ये जो क्षैतिज तो यहाँ पर है और तार यहाँ पर है, तो किसके साथ, ये जो क्षैतिज है वो सेम यही से बन जाएगा इसी से। तो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का, तो जो ये जो मान है वो का वो यही मान होगा। अब ये 20 मीटर था, तो 14 मीटर यहाँ है, तो 14 मीटर तो ये खंबे की हो गई ऊंचाई। अब ये पीछे जो बचा है ये कितना है 6 मीटर का भाग बचा है। तो अब हमें इस त्रिभुज की बात करनी है। तो मैं त्रिभुज किसकी लूंगा, त्रिभुज BED में, त्रिभुज किसमें BED में।
किसमें बात कर लेंगे हम, BED में। तो बताओ BED में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ये वाला भाग और ये वाला भाग दिया हुआ है, क्या है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो बताओ ये लंब है और ये कर्ण है, ये क्या है, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण होता है तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा। तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये देखो ये क्या है, लंब और ये क्या है, कर्ण। इस चीज से बात करेंगे हम, तो ये लंब और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो साइन कितने डिग्री है बताओ, साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है 6 और कर्ण कितना है, कर्ण x, ये x। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन 30 बराबर 1/2। साइन 30 बराबर कितना होता है, 1/2। तो 6/x क्रॉस गुणा कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 मीटर। तो बताओ तार की लंबाई कितनी आ गई, 12 मीटर। तो इस तार की लंबाई कितनी आ गई, 12 मीटर। तो आंसर कौन सा राइट हो गया बताओ, आंसर हो गया ए। कौन सा आंसर हो गया, आंसर हो गया ए। तो आई बात समझ में। इस तरीके से इसका डायग्राम हमें सही तरीके से बनाना आना चाहिए। डायग्राम सही है तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो डायग्राम हो गया इसका, तो आंसर कितना आ गया, 12 मीटर। तो ये हमने आज क्वेश्चंस देखे 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चंस जो है वो आप करोगे। देखो आपको कौन सा 7वां क्वेश्चन इसका नहीं करना है, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन तो इसका मैं अपने आप करवाऊंगा आपको। इसके बाद 8वां, 9वां, 10वां जो भी आपसे होता है वो क्वेश्चन आपको करना है। 7वां क्वेश्चन मैं अपने आप कराऊंगा। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको इसके करने हैं। तो ध्यान से समझना, इसका डायग्राम पहले आपको बनाना। डायग्राम बनाते फिर आपको देखना है कि यहाँ त्रिभुज के अंदर कौन क्या लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है कि टेन थीटा लग रहा है, कॉस थीटा, ये तीनों ही लगेंगे, साइन, कॉस और टेन। तो ये लग रहे हैं या नहीं लग रहे, जो लगता है उससे उसका मान ज्ञात हमें करना है। तो डायग्राम मस्ट है इसमें। डायग्राम बनता ही आंसर आ जाता है। डायग्राम अगर सही तरीके से आपने धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन नहीं करना, उसके आगे वाले को आप प्रैक्टिस करना है। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ 1 by 1 यहाँ बोर्ड पे समझाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे।